जय हिंद, जय भारत में स्थित मां अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक थे सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो उस कुत्ते के लिए जा रहा है। आज ये वीडियो जो है कोई अपने दिल पे नहीं लेगा, सिर्फ ये वीडियो एक अपराधी के लिए है और अपराधी के दोस्त के लिए है। और वो दोस्त कौन है? जो मेरा जिंदगी बर्बाद करने वाला है, उसके लिए ये वीडियो है। दोनों के लिए वीडियो है। क्यों? तुम्हें लगता है कि सब पागल है ना? तुम्हें कह रहे हैं मोहतरमा, कौन ऐसा बंदा होगा रे यार कि उसी लड़के के सामने उसकी माँ को इतना गंदी गंदी गाली दिया उसने। तुम्हारी माँ ना तुमको 9 मंथ तक कोख में पाली थी, कोख में पाल करके 9 मंथ बाद तुमको जन्म दी, और आज एक क्रिमिनल के मुंह से तुमने 1 साल पहले ही तुम्हारे सामने उसकी अपराधी की पत्नी कॉन्फ्रेंस पे जुड़ी थी और उसने तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां दिया तुम्हारे माँ को। वो गाली मेरे हिसाब से तो कोई बंदा आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं दिया होगा, जितना गंदी वो अपराधी तुम्हारी माँ को दिया था। तुम्हारे माँ को भी मैंने सारी गालियाँ सुनाया भी था, बताया भी था, हर एक चीज़ को लेकर के कोई ऐसा चीज़ नहीं बाकी था कि इसके माँ को जो है वो अपराधी, वो क्रिमिनल, डिफाल्टर, चोर, डकैत, इतना बड़ा कमीना इंसान तुम्हारे माँ को गाली दिया था ना, और तुम उसी से तुम बात करते हो। कल कितनी गाली मुझे दिया था रे? बताओ ना। तुम्हारे ही मुंह पे, तुम्हारे फोन पे उसका फोन आया और तुम्हारे सामने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां। अरे कमीने लोग, तुम तो उस टाइम क्या है, अभी भी मेरे दिल दिमाग में तो हो नहीं, लेकिन एक चीजें बता दे रही हूँ। तुम मेरे पति थे, तुम्हारे हाथों से मेरे मांग में सिंदूर पड़ा है, ठीक है? जब तक तू खुद नहीं धुलेगा ना, तब तक वो सिंदूर मायने नहीं रखता। मेरे धुलने से चाहे मैं 75 बार धुल लो, तुम्हारा पिंडदान भी अगर मैं कर दूंगी ना अपने आप से ना, तब भी नहीं मानना होगा। तब तक, जब तक तू अपने हाथ से मेरा मांग नहीं धुलेगा, तब तक वो सिंदूर अभी मायने रखेगा, समझे? और वो अपराधी तुम्हारे पास फोन कर करके मुझे गालियां दे रहा है। उसी के चलते तुम्हारे ऊपर में FIR हुआ। वो अभद्र टिप्पणियां नहीं किया होता, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया होता वो अपराधी, तो शायद मैं तुम्हारे ऊपर FIR नहीं करती, मामला को जो है अपने तरीके से सॉर्ट आउट कर लेती। लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो खजुली भरी हुई है ना, खजुला रहा ना तुम्हारे अंदर। तुमने कितनी गालियां दी है उसके गाली का वो जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, एक बात याद रख लेना, वो तुम्हारे माँ को गाली दिया ना। मेरे भी माँ को गाली दिया है तेरी वजह से, तेरे वजह से मेरी भी माँ को। मेरे 9 साल की बेटी, तब मेरी बेटी 9 साल की थी, मेरे बेटी को भी गाली उसने दिया है। उसका बदला तो मैं इतनी बेरहमी से कोर्ट में लूंगी कि शायद वो जवाब भी देने लायक नहीं बचेगा, समझे? तुम्हें कुत्ते, तुमको जान से मारने की धमकियां दिया, तेरे ही मुंह पे रिकॉर्डिंग के माध्यम से तेरी माँ मुझे रोकी कि अभी मत तुम कोई इसके ऊपर कोई कंप्लेन मत करो, नहीं तो इसके बजाय कोई और हाथ साफ कर देगा। तुम्हारी माँ को मैंने रिकॉर्डिंग भेजा, तुम्हारे पिता, तुम्हारी भाभी, भौजाई वगैरह वगैरह सारे लोग सुने। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे यार दोस्त को भी भेज दिया था, जो तुम्हारे गांव में जो पर्सनल तेरे दोस्त थे, ठीक है? और भी जो तुम्हारा एक दोस्त था सैदापुर का, उसको भी मैंने भेजा था। उसने भी, वो भी हैरान हो गया कि इस तरीके से उसने बोला तुमको जान से मारने के लिए कि इतना गोली उसको मारूंगा कि वो भागने में उसका तेल खत्म हो जाएगा, बट भाग नहीं पाएगा। उस क्रिमिनल से, उस अपराधी से तुम मुझे गाली दिला रहे हो। जितना गुस्सा उसके ऊपर चढ़ रहा, उतने ही गुस्सा तेरे भी ऊपर चढ़ रहा है। और तू जिंदगी में ना, तुझे सोचो कि मैं माफ कर दूं, क्रिमिनल इंसान, अपराधी, तुम भी उसी अपराध की श्रेणी में जा रहे हो। एक लड़की का चरित्र हनन तुम लोग करते हो। अभी तो तुमको सुनने में मजा आ रहा है, अभी तो वो अपराधी को सुनने में मजा आ रहा है, लेकिन जिस टाइम ट्रायल चलेगा ना, अभी मैं अगर चालू ना, तो तुम लोग की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दूं मैं। और पूछो क्यों? और जिस दिन माथा मेरा सनकेगा ना, उस दिन मैं ऊपर से आदेश कराऊंगी तुम्हारी और वो क्रिमिनल का ब्यौरा लेने के लिए। क्योंकि कितनी लड़कियों के साथ में तुम लोग जो है उनके चरित्र का हनन किए, उनके प्राइवेट पार्ट के साथ, उनकी जिंदगी के साथ तुमने
एक लड़की का वीडियो बना करके तुमने वायरल कर दिया। उस भी लड़की का मेरे पास वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने रख लिया एक सबूत के तौर पे, क्योंकि एविडेंस होता है। जो गुजरात में बैठी उसका भी मेरे पास है। तुम्हें जब लेना होगा ना तो मुझसे ले लेना। और वो जो लड़की तुम्हारे घर के बगल में जो उसका रिलेशन है उसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मेरे पास तो तेरा कितने सारे एविडेंस है। तो हम तुम्हारे तरीके से किसी के साथ क्राइम नहीं मैंने किया है, किसी लड़के के साथ में किसी के जिस्म के साथ खिलवाड़ कर करके और इसके बाद उसको बेइज्जत करो। बहुत सारी चीजें हैं। अब सुन, पहले उस क्रिमिनल से क्या किसका उखड़वा लेगा रे तू? बोल, क्या उखड़वा लेगा? ना उसके पास इज्जत है, ना उसके पास सम्मान है। जिसका बाप, उस अपराधी का बाप जब अपने बेटी का जिस्म लूट करके उसका जो हो एबॉर्शन करवाया और खुद को जहर खा करके अपनी जान को त्याग दिया है, वो बात करने लायक रहेगा रे? बताओ, वो बात करने के लायक है? जांच में तुम भी उस लड़की से बताए थे, वो भी रिकॉर्डिंग है। और उसकी गर्लफ्रेंड जो डिफाल्टर है, जो चोर है, बदमाश है, क्रिमिनल है, अपराधी है, उसकी भी गर्लफ्रेंड उस टाइम कॉन्फ्रेंस पे थी। जो तुम्हारी पहली वाली गर्लफ्रेंड थी, जो तुम्हारे घर के जिसका वीडियो तुमने वायरल किया था, वो लड़की खुद अपने मुंह से स्वयं बोल रही है कि वो अपने बेटी के साथ, क्रिमिनल का जो अपराधी का जो पिता था, वो अपने बेटी के साथ में पूरे गांव जानते हैं। तेरी माँ भी मुझे बताई, तू भी मुझे बताया, यहाँ तक कि अपराधी की पत्नी भी बताई। सारी रिकॉर्डिंग, सारे एविडेंस हैं, ठीक है? और सुन ले, पहले ये अपराधी, तुम्हारा ये काम, जब किसी महिला के संबंध में तुम लोग संबंध बनाते हो, इसके बाद जब तक उसके रग रग से तुम वाकिफ नहीं हो जाते, जब तक उसके जिस्म को लूट नहीं लेते हो, तब तक तुम उसे सोना बाबू भैया और वगैरह वगैरह चिल्लाते हो ना। तुम दोनों, तुम लोगों की टीम बनी हुई है ना। पर्दाफाश करूंगी, बेरहमी से पर्दाफाश करूंगी मैं, ये समझ लेना। वो अपराधी जो है, पहले तो लड़कियों को अपने झांसे में लेता है, इसके बाद उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करता है, और खिलवाड़ करने के बाद वो तो उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करता है, और उसकी पत्नी उसको कहेगी जाओ तू उसको मार। दो लड़कियों के साथ में, एक तो अपने गांव में उसने इस तरीके से किया, और दूसरी लड़की शहजादपुर में, जो प्रेजेंट टाइम में जो केस मुझे तुमने उस कुकर में इंसान का, वो बदतमीज कमीने इंसान का मुझे वो केस सौंपा था। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा ये कमीना इंसान है। मैं सिर्फ तेरी वजह से उस केस को हैंडल मैंने किया। और वो अपराधी चलता है बहुत बड़ा बहादुर बनने के लिए। जैसे 100 नंबर PRV जाती है, जैसे थाने से कोई सूचना जाती है, तो 1 2 3 हो जाता है। क्या रे, तेरे अंदर इतनी मर्दपना भरा है? तेरे जैसा कुत्ता ना को ठीक करने के लिए मैं ही काफी हूं। और तेरा जो है विनाश मेरे ही हाथों से होगा, क्योंकि एक ऐसे इंसान के पाले नहीं पड़ा है तू। क्योंकि बिना गलती का मेरे 9 साल की बेटी के तन मन तक तुमने गाली दिया। अरे चल, उसको तो जो गाली दिया वो तो तेरी पत्नी का रखेल था। तू जानता था तेरे पत्नी का हर एक, ये दोबारा भी कह दे रही हूँ, तिबारा भी कह रही हूँ, 10 बार कह रही हूँ, तेरे पत्नी का रखेल था। इसलिए प्रेगा न्यूज ले जा करके देना, तेरे जो नाजायज औलाद हैं उनको जो है सारी चीजें देना लेना। तुमने मेरे बच्चे को कितना गाली दिया, मेरे प्राइवेट पार्ट तक तुमने गाली दिलवाया है, और कल भी तुमने उससे बात की। और जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी कॉल डिटेल्स भी निकाली जाएगी। और हम फिर तुमसे कह दे रहे, जा थाने पे फिर कह दे, जब तुम मेरे साथ अनर्गल काम करवाओगे उस अपराधी से, पिस्टल वाली बात को लेकर के, लड़कियों तक बातें ला करके, जब वो रिकॉर्डिंग को मैं रखूंगी अपने SHO के सामने, चाहे कोर्ट के सामने, ऐसा कुछ भी नहीं, ये जान ले। इस चीज को तू सर्च मार ले, किसी भी चीज अपने लॉयर से पूछ ले। रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग एविडेंस होता है। तो मैं राजनीति की दुनिया में रह रही हूँ, तुम्हारे तरीके से गंदा नहीं खा रही हूँ। तुम लोगों के तरीके से ना मैं आए दिन लड़कों को नहीं चेंज कर रही हूँ। लड़कियां जैसे तुम लोग चेंज करते हो ना, व्हाट्सएप पे बात करते हो ना रात रात को, कमीने इंसान तुम दोनों, अपराधी, तो समझ लेना
अपनी औकात में रह करके तुम अपने माँ का तन तुमने लुटवाया उस अपराधी से। मेरे सामने बैठे थे ना, 10 मिनट तक तुम्हें गालियां दिया था, तुम्हारे सामने तेरी माँ को गाली दिया था। और तू कैसा लड़का है रे कि अपने माँ के कोख से जन्म ले करके और अपराधी तेरे माँ को गाली दे रहा, उसी अपराधी से तुम हाथ मिला रहे हो। तुम्हारा बाप सुना, तुम्हारी माँ सुनी, तुम्हारा भाई तुम्हारी भौजाई सुनी। मान लिया मैंने तुम ना मर्द हो, तुम्हें चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए हाथ में, और इसके बाद जाओ अपनी माँ बहन को, अपनी औलादों को गाली दिलाओ। औलाद को तुम तो खा चुके, औलाद को तुम तो मार ही चुके। तुम क्या औलाद वाले रहोगे? जो अपने खून का नहीं हुआ वो अपनी माँ का कैसे हो पाएगा रे? तुम मेरे लायक कभी कतई नहीं हो सकती, और किसी की पूरे तरीके से होने भी नहीं दूंगी। और गारंटी के साथ कह रही हूँ, 1 साल के अंदर में अपराधी का इस तरीके से माँ जगत जननी, इस तरीके से माँ कालिका बदला लेंगी ना कि छक्के छूट जाएंगे। डॉक्टर भी पहचान नहीं पाएगा, तुम मौलवी मौलाना के पास जाते रहेगा तुम दोनों ना, वो भी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि माँ का जब आसन डोलेगा ना तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ आह आह निकलेगा एक निर्दोष माँ को। क्या मैं तेरी नौकर थी जो इस क्रिमिनल का, अपराधी का, जो हस्बैंड वाइफ किसी और के साथ में जो है सारी चीज़ें जो है क्या नाम है डील करते थे, वो केस मुझे हैंडल करने के लिए दिया था? उसकी माँ मुझे पैदा की थी, मुझे पाली पोसी थी। दुष्ट किसी, और उसी भोलेनाथ की सौगंध खा के कह रही हूँ, इस कमीने का जिस तरीके से मैंने काउंसलिंग किया था ना, इसकी पत्नी का धर्म, जो इसकी अपराधी की पत्नी, जिस तरीके से मैंने काउंसलिंग किया था ना, बिना किसी लेन देन का, बिना किसी स्वार्थ का मैंने किया था ना, और जितना उसने मुझे हरासमेंट किया है यूज करने के लिए, भरपाई तो तुम्हें भी करना पड़ेगा उसके साथ साथ में। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भी बख्श दूंगी। चलो तुम आगे आगे, पीछे पीछे मैं तुम्हारे लगी हूँ। तैयारी तुम बना लो, हाथ मिला लो, अच्छे से हाथ मिला लो। अब तुम हमारी असली रूप देख लो, क्योंकि तुम अपराध के साथ में घूम रहे, अपराधी के साथ में घूम रहे हो। लेकिन मैं ना अपराधी नहीं हूँ, अपने सिस्टम के साथ चल रही हूँ। और सिर्फ अगर डर रही हूँ तो सिर्फ भगवान को डरती हूँ, वरना तुम लोगों की इस तरीके से ऑफ कैमरे बैंड ना बजा देती ना। और आऊँगी तुम्हारे गांव में पूरे तैयारी के साथ, आने वाले समय में आऊँगी, और ऐसा डंका पीट के आऊँगी ना कि कभी ज़िंदगी में पलट करके वहाँ पे मुँह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। और सुन लो पहले, ना तू मेरा था कभी, और ना है, और ना कभी तुम्हें रहने दूंगी मैं। याद रख लेना, उस क्रिमिनल से तुमने कल मुझे गाली दिलवाया है ना, तुम्हारे ही फोन पे गाली दे करके संतुष्ट हो रहे थे तुम, बेशरम इंसान। तुम्हें शर्म नहीं आई पत्नी बना करके? पति का कर्तव्य तुमने निभाया, मैंने हर जगह अपने पत्नी धर्म होने का कर्तव्य निभाया है। चल कल वीडियो डालती हूँ, बताती हूँ मैं तुम्हें। जितने भी दर्शक हमारे हैं, सारे दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो, आप लोग इस वीडियो से दूर रहिएगा, क्योंकि ये दो अपराधी के लिए है ये वीडियो। बाकी कल बताऊँगी। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।